नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वीर सपूत हेमू कालानी जन जागरण रथ यात्रा 17 दिसंबर को जयपुर से होगी प्रारंभ। प्रदेश भर के 28 जिलों में 5000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करेगी यात्रा। एक साल में रकम चौगुनी कर लाखों रुपए हड़पने का मामला आया सामने। जयपुर की कंपनी पर कार्रवाई की मांग को लेकर निवेशकों ने एसपी के समक्ष लगाई गुहार। यूजर चार्ज के विरोध में दुकानदारों में लामबंद। लगातार दुकानें बंद करके जताया जा रहा है विरोध। भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों का बढ़ रहा है रुझान। मैक्सिको से पुष्कर आए 18 सदस्यों ने अपने पितरों के निमित्त किया तर्पण। और शादी समारोह में शामिल होने आए परिवार के लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने का मामला आया सामने। 14 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ नहीं लगा सुराग। और अब समाचार विस्तार से। अजमेर में नगर निगम द्वारा व्यापारियों से लिए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में पुलिस लाइन क्षेत्र के दुकानदारों द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नाराजगी जताई। व्यापारियों और दुकानदारों ने कहा कि अजमेर के अलावा पूरे राजस्थान में अभी तक यूजर चार्ज कहीं भी नहीं वसूला जा रहा है। इसके साथ ही दुकानदारों की दुकानों को अवैध बताकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस संबंध में दुकानदारों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जयपुर, जोधपुर, कोटा जो बड़े महानगर है, अभी वहाँ पर भी इस तरह की वसूली लागू नहीं हुई है। नगर निगम द्वारा व्यापारियों से लिए जा रहे यूजर चार्ज के विरोध में पुलिस लाइन के व्यापारियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज इसी क्रम के तहत व्यापारियों ने कांग्रेस पार्षद नौरत गुजर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पार्षद नौरत गुजर ने बताया कि बड़े व्यापारियों से भी उतना ही चार्ज वसूला जा रहा है जितने छोटे व्यापारियों से, जबकि दोनों की कमाई में बहुत बड़ा अंतर रहता है। करीब 6-7 महीना पहले जब नगर निगम की साधारण सभा हुई थी, तब इन्होंने जो प्रस्ताव रखे थे अजमेर शहर के अंदर जो यूजर चार्ज वसूली के लिए, क्योंकि अजमेर शहर के अलावा जयपुर, जोधपुर, कोटा जो बड़े महानगर है, अभी वहाँ पर भी इस तरह की वसूली लागू नहीं हुई है। यदि किसी प्रकार का सरकार का की तरफ से कोई निर्देश है तो हमने इन्हें यहाँ अजमेर नगर निगम के सभी जो साधारण सभा के अंदर हम कांग्रेस पार्षदों ने ये मांग की थी कि इसमें हमको चर्चा करनी चाहिए। कोई व्यापारी बहुत छोटी दुकान लेकर के बैठा है, कोई दुकान बड़ी है या कोई बड़ी होटल्स है, तो आप बड़े जो व्यवसाय है उनके भी चार्ज उतना ही ले रहे हैं, और जो छोटे व्यवसाय है, बिल्कुल कोई ठेला चला रहा है या कोई छोटी दुकानदार है, उससे भी वसूली की जा रही है। इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन तानाशाही और बहुत ही दादागिरी तरीके से पहली बार ऐसा हुआ अजमेर के इतिहास में कि साधारण सभा में एक शब्द नहीं बोला गया और बिना किसी चर्चा के इन्होंने जो इस तरह के प्रस्ताव पास किए। ये अंग्रेजों के टाइम में तो होता था, लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे लोकतंत्र में इस तरह का कोई अधिकार नहीं है। यदि मेरे वार्ड क्षेत्र के ये व्यापारी आज पुलिस लाइन व्यापार संघ के लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आए हैं और इनको नोटिस दिए गए हैं कि आपका अवैध निर्माण है, आप हटाया जाए। जो दुकानें नगर पालिका अधिनियम 2009 बना था, उससे पूर्व करीब 50 साल पुरानी दुकानें बनी हुई है, उनको तो ये नोटिस दे रहे हैं। और अभी वर्तमान में पूरे शहर के अंदर जिस तरह के हालात अवैध निर्माण के हो रहे हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। ये निगम की जो अवैध वसूली, तानाशाही और जो दोहरा रवैया, ये किसी सूरत में नहीं चलेगा। जिला कलेक्टर महोदय से पुलिस लाइन लवा खान, भोपो का बाड़ा, गुगरा घाटी, जयपुर रोड व्यापार संघ के जो भी अधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आकर मिलने आए। नौरत जी बड़े भाई साहब भी उपस्थित हैं, पार्षद। हमारी यही मांग है कि जो यूजर चार्जेस गवर्नमेंट और नगर निगम प्रशासन वसूल कर रहा है, जो बड़े व्यापारी हैं, जो होटल व्यापारी हैं, जिनके बड़े व्यवसाय हैं, कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, उन लोगों से ये वसूलने की बात थी। जीसी में जब ये प्रस्ताव पास होने वाला था, हाल लड़ में किसी भी तरह से जब कहा गया कि इस पर चर्चा की जाए, फिर इसको प्रस्ताव को पास किया जाए, मगर ये किस तरह से प्रस्ताव पास कर दिया गया और इसमें व्यापारी जो है वो परेशान हो रहा है। अगर व्यापारी इस 250 रुपये की रसीद नहीं कटवाता यूजर चार्जेस की, तो उसको नोटिस दिया जाता है, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, चाहे एक 2x2 की गुमटी में भी दुकान लगा के बैठा है या ठेला चालक है या कोई भी है,
उससे भी यही 250 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कहता है जैसे महासंघ के पदाधिकारी हैं या क्षेत्रीय दुकानदारों से यूजर चार्ज लेने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा निश्चित किया गया है। इसी क्रम के अंतर्गत अजमेर नगर निगम द्वारा अजमेर शहर के दुकानदारों से अभी तक 37,50,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। नगर निगम प्रशासन के निर्देशानुसार सभी सफाई निरीक्षक वसूल कर रहे हैं, यूजर चार्ज बराबर दे रहे हैं। आज तक हमने 37.5 लाख के आसपास यूजर चार्ज जमा करवाया है। राजस्थान सरकार द्वारा दुकानदारों से यूजर चार्ज लेने के लिए निश्चित किया गया है, जिसमें अजमेर नगर निगम द्वारा व्यापारियों से यूजर चार्ज लिया जा रहा है। इसी पर अभी तक शहर के दुकानदारों से नगर निगम द्वारा 37,50,000 रुपए की राशि वसूल की जा चुकी है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो यूजर चार्ज निश्चित किया गया है दुकानदारों के लिए, वो नगर निगम प्रशासन के निर्देशानुसार सभी सफाई निरीक्षक वसूल कर रहे हैं। इसमें कई दुकानदार स्वेच्छा से एक मुश्त जमा करा रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं, और जहाँ कहीं मतलब विरोध हो रहा है उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके मेरे जैसों की कोई दुकान भी नहीं है, और बाकी लोग हैं जो जमा करा रहे हैं, यूजर चार्ज बराबर दे रहे हैं। आज तक हमने 37.5 लाख के आसपास यूजर चार्ज जमा करवाया है। बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी से मुक्त करने की मांग के संदर्भ में मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू किया गया। उपस्थित शिक्षक पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों का कार्य विद्यालय में पढ़ाने का है, इसलिए शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाए। शिक्षकों को बूथ लेवल अधिकारी से मुक्त करने की मांग को लेकर बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान की प्रदेश कार्यकारिणी के आह्वान पर आज मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान शुरू किया गया। जिला अध्यक्ष दिनेश दत्त ने बताया कि शिक्षकों को विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। सरकार उनसे बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी सहित गैर शैक्षणिक कार्य कर रही है, इससे शिक्षक पढ़ाने के मूल काम से दूर हो रहे हैं। आज बीएलओ संघर्ष समिति राजस्थान जो हमारा ग्रुप है, उसके प्रदेशाध्यक्ष अनुपम माथुर के द्वारा पूरे राज्य भर में पोस्ट कार्ड लिख कर के मुख्यमंत्री साहब को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त करने का हमने निर्णय लिया है। कि हमारी मांग है मुख्यमंत्री साहब से कि जिस प्रकार से बीएलओ को शिक्षकों को बीएलओ के गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जाता है, उस प्रकार से न लगाते हुए शिक्षकों को अपना कार्य करने दिया जाए विद्यालयों के अंदर, जिससे बच्चों की शिक्षा का हनन न हो। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ के द्वारा प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व स्कीम लागू करने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इसी प्रकार विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। नहीं सहेंगे अत्याचार, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ अजमेर के द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने बताया कि पेंशन स्कीम की घोषणा हुए 1 वर्ष हो गया है, लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा लगातार निगम का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों का हक छीना जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, अन्यथा उनका विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। राज्य सरकार पूरे राजस्थान में ही नहीं वरन देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ढिंढोरा पीट रही है। अभी राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के लगभग 1.25 लाख कर्मचारी जो शासन विभाग में, विद्युत विभाग में, रोडवेज में, बोर्ड ऑफिस में, यूनिवर्सिटी में, तिलम संघ में, ऐसे लगभग 1.25 लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से वंचित कर रखा है। 1 साल ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू हुए हो गया है, नया बजट आने वाला है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा विद्युत विभाग के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की जा रही। कर्मचारियों में भी भेदभाव किया जा रहा है कि ये कर्मचारी सरकार के हैं और ये कर्मचारी विद्युत विभाग के हैं या रोडवेज के हैं या स्वास्थ्य शासन विभाग के हैं। है तो हम राजस्थान सरकार के कर्मचारी, तो ये ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? वर्तमान में राजस्थान के अंदर भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के अंदर लोगों की समस्याओं का भी निदान कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा हमने लगातार मांग की है कि हमें राहुल गांधी को ज्ञापन देना है।
अभी तक कोई समय निश्चित नहीं हुआ है उस ज्ञापन देने के लिए। हमारा संगठन कई बार कलेक्टर से भी मिल चुका है यात्रा के मार्ग में कि हमें ज्ञापन देना है ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, कर्मचारियों की वेतन विसंगति के लिए, पदोन्नति के लिए। राजस्थान प्रदेश में भाजपा द्वारा लगातार जन आक्रोश यात्रा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के हर एक वार्ड में निकाली जा रही है। इसी के तहत आज अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकाली गई, जिसमें पूर्व भाजपा देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश में भाजपा द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में अजमेर शहर में भी लगातार प्रत्येक वार्ड में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान पूर्व देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लगातार बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध और अनेक समस्याएं बढ़ी हैं। लेकिन इतनी समस्याओं के बाद भी गहलोत सरकार का ध्यान इन समस्याओं पर नहीं है, जिसके लिए आमजन को इससे अवगत कराकर जागरूक किया जा रहा है। जन आक्रोश यात्रा इस कांग्रेस के खिलाफ निकाल रही है। इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रहा है और इसकी 4 साल की नाकामियों को, कुशासन को हम निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस प्रकार की जनता है। गुंडागर्दी में 1 नंबर, महिला अत्याचार में 1 नंबर, बिजली के दरों में 1 नंबर, डीजल और पेट्रोल में 1 नंबर पर। और ऐसी स्थिति में आज जनता त्रस्त है। कांग्रेस पहले होटलों में थी और अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगी हुई है। सारा पैसा वहां पर खर्च हो रहा है। आम जनता त्रस्त है, दुखी है। 2023 में ये इस कांग्रेस राज को समाप्त करे, फिर भारतीय जनता पार्टी का शासन आवे। इसके लिए हम लोगों को याद दिला रहे हैं मोदी जी का कार्यकाल, वसुंधरा जी का कार्यकाल और कांग्रेस के कुशासन को याद दिला रहे हैं। धन्यवाद। जय भारत। राजस्थान की भ्रष्ट और अत्याचारी गहलोत सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का जन आक्रोश यात्रा चल रही है और जन आक्रोश यात्रा को पूरा समर्थन जनता का मिल रहा है। जिस प्रकार की स्थिति राजस्थान के पिछले 4 साल में हुई है, ऐसी कमोबेश स्थिति कभी भी आज तक राजस्थान की नहीं रही। इसके खिलाफ क्योंकि जनता महंगाई से, भ्रष्टाचार से, महिला अत्याचार से, अपराधों से त्रस्त है। सबसे महंगी बिजली राजस्थान में, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में, युवा रोजगार को तलाश। दिल्ली संसद में आम आदमी पार्टी के सांसदों द्वारा राशन डीलर्स को चोर कहने के विरोध में डीलर्स द्वारा प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपना विरोध प्रदर्शित किया। साथ ही डीलर्स ने कहा कि सांसदों द्वारा किए गए इस वक्तव्य पर उन्हें माफी मांगनी होगी, अन्यथा राशन डीलर्स द्वारा प्रत्येक चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध किया जाएगा। सरकार का इंस्ट्रूमेंट है, सरकार के इंस्ट्रूमेंट से राशन वितरण कर रहा है राशन डीलर, तो फिर उसमें चोरी कहाँ हुई? या तो इसका मतलब हुआ कि इनका इंस्ट्रूमेंट ही चोर है। दिल्ली संसद में आम आदमी पार्टी के सांसद द्वारा राशन डीलर को चोर कहने के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। डीलरों ने कहा कि जब मशीन सरकार के द्वारा दी जा रही है और वह ईवीएम मशीन है जिस पर अंगूठा लगाने के बाद ही गेहूं का वितरण होता है, तो अगर देखा जाए तो मशीन ही पूरी तरह से निष्क्रिय और चोर है, क्योंकि दुकानदार को चोर कहना सरासर गलत है। इसके लिए सांसद को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा आम आदमी पार्टी के प्रत्येक चुनाव में राशन डीलर विरोध करेगा। के अंदर लोकसभा के अंदर पीयूष गोयल जी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, उन्होंने प्रश्नकाल के अंदर सांसद आप पार्टी से सांसद संजय सिंह के प्रश्नोत्तर में उन्होंने कहा है राशन डीलर चोर हैं। राशन डीलर चोर कैसे हैं? उन्होंने बोलने के पहले सोचा समझा नहीं, किस तरह इनको राशन डीलर को चोर घोषित किया गया है। जब सरकार का इंस्ट्रूमेंट है, सरकार के इंस्ट्रूमेंट से राशन वितरण कर रहा है राशन डीलर, तो फिर उसमें चोरी कहाँ हुई? या तो इसका मतलब हुआ कि इनका इंस्ट्रूमेंट ही चोर है। और जब गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट ही चोर है तो डीलर क्या करेगा इसके अंदर? और डीलर ने कहाँ चोरी करी है? और यदि इंस्ट्रूमेंट गलत है तो इसको इंस्ट्रूमेंट को हटाया जाए। और ईवीएम पे कैसे विश्वास कर लें? उन्होंने जो अपने ईवीएम पे वो सेलेक्ट हुए हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक है, गवर्नमेंट का लगाया हुआ है, या तो इंस्ट्रूमेंट सही नहीं। नागौर से तीर्थ नगरी पुष्कर में शादी समारोह में सम्मिलित होने आए परिवार के लाखों रुपए के आभूषण चोरी होने का मामला सामने आया। 14 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ सुराग नहीं लग पाया। पीड़ित परिवार ने रिसोर्ट कर्मचारियों पर शक जाहिर किया है। तीर्थनगरी पुष्कर में इन दिनों शादी समारोह की धूम है। पुष्कर कस्बा और आसपास के क्षेत्र में बने रिसोर्ट शहनाई और डीजे की धुन से हर रात गूंज रहे हैं। ऐसे ही एक शादी में शरीक होने आए नागौर के सोनी परिवार की खुशियां अचानक गम में तब्दील हो गईं।
जहां करीब 18 लाख रुपए के स्वर्ण आभूषण चोरी हो गए, जिसको लेकर पीड़ित ने पुष्कर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। घटना के 14 दिन बीत जाने के बावजूद अभी पुष्कर पुलिस के हाथ खाली हैं। पुष्कर के निकटवर्ती जिले नागौर के मुंडवा निवासी 40 वर्षीय गणेश सोनी पुत्र ओम प्रकाश सोनी ने पुष्कर पुलिस को लिखित शिकायत देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी पूजा सोनी के साथ 28 नवंबर को अपने रिश्तेदार संजय सोनी के विवाह समारोह में शामिल होने पुष्कर आया था। इस दौरान वे पुष्कर के रॉयल डायमंड रिसोर्ट में कमरा नंबर 7 में ठहरे हुए थे। शादी का मुख्य कार्यक्रम होटल के पास ही अरावली हिल्स रिसोर्ट में आयोजित किया गया। शाम 5 बजे वापस आने पर होटल के कमरे का ताला नहीं खुला पाया। इस पर पीड़ित गणेश सोनी ने आधे घंटे मशक्कत कर ताला खोलने की कोशिश की। ताला नहीं खुलने की सूरत में गणेश सोनी ने ताला तोड़वा दिया। शाम 7 बजे वापस शादी में शामिल होने के लिए जाते वक्त रिसोर्ट संचालक ने कमरे पर नया ताला लगवा दिया। रात 10 बजे सोनी दंपत्ति पुनः कमरे पर आकर सो गए। अगले दिन 29 नवंबर को सोनी दंपत्ति सुबह 10 बजे अपने सोने के जेवरात कमरे में रखकर सरोवर के घाट पर पूजा अर्चना के लिए चले गए। इसके बाद अपने रिश्तेदारों से मिलकर सोनी परिवार नागौर के लिए रवाना हो गया। घर जाकर जब बैग से सामान निकाला तो बैग से जेवर का डिब्बा, श्रृंगार पेटी और लेडीज बैग गायब था, जिसे देखकर सोनी दंपत्ति के होश उड़ गए। सोनी दंपत्ति मामले की शिकायत लेकर हाथों हाथ पुष्कर थाने पहुंचा और अपने साथ हुई चोरी की वारदात को पुष्कर थाने में दर्ज करवाया। भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों का रुझान और प्रेम देखते ही बनता है। ऐसा ही एक नजारा पुष्कर के सरोवर घाट पर देखने को मिला, जहां मैक्सिको से आए 18 सदस्यों ने अपने पितरों के निमित्त वराह घाट के पास पुरोहित के सानिध्य में पूजा अर्चना कर हवन यज्ञ किया। भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशी पर्यटकों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। 7 समुद्र पार से आने वाले विदेशी पर्यटक महज मौज मस्ती और पर्यटन के लिहाज से ही पुष्कर नहीं आते। अभी तो पुष्कर का आध्यात्मिक माहौल कई बार पर्यटकों को पुष्कर की ओर आकर्षित कर लेता है। इसी का उदाहरण रविवार शाम तीर्थनगरी पुष्कर में देखने को मिला, जहां मैक्सिको से आए 18 सदस्य पर्यटकों ने पुष्कर सरोवर के वराह घाट के पास पूजा अर्चना हवन यज्ञ किया। मैक्सिको से आए 18 सदस्य विदेशी पर्यटकों के दल को पुष्कर की यात्रा पर लेकर आए टूरिस्ट गाइड गोविंद पाराशर ने बताया कि इन विदेशी पर्यटकों का भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म मान्यताओं के प्रति विशेष लगाव है। इसी के चलते इन पर्यटकों ने गोविंद पाराशर से सरोवर पर अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण और पूजा अर्चन आग्रह किया, जिसके चलते सरोवर के वराह घाट पर इन पर्यटकों ने पूजा अर्चना और तर्पण यज्ञ किया। पर्यटकों का मानना था कि पुष्कर पितृ कार्य के लिए सर्वोत्तम स्थान है। इन्हीं मान्यताओं के चलते मैक्सिको के पर्यटकों ने अपने पूर्वजों को याद किया। पुष्कर के स्थानीय तीर्थ पुरोहित दिलीप पाराशर ने बताया कि पुष्कर तीर्थ की महिमा पुराण और धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है। इसी महत्व के चलते रवि पुक्के नक्षत्र के अवसर पर विदेशी पर्यटक पुष्कर सरोवर के जल से अपने पितरों की आत्मा शांति के लिए तर्पण करते रहे हैं। तर्पण के बाद सभी 18 विदेशी पर्यटकों ने आत्म कल्याण की भावना के साथ बड़े श्रद्धा भाव से यज्ञ में आहुति डाली। करीब 2 घंटे चले यज्ञ के दौरान सभी विदेशी पर्यटक आध्यात्मिक रंग में रंगे नजर आए। पुष्कर तीर्थ में आज जनता की गाड़ी कमाई को शातिर और बदमाशों द्वारा हड़पने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ऐसे ही एक मामले को लेकर निवेशक पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देने पहुंचे। निवेशकों ने बताया कि जयपुर स्थित डीजी मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उनसे 1 लाख रुपए की राशि निवेश कराई गई, जिसे वो लौटाने के लिए मना कर रहे हैं। इस संबंध में निवेशकों ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। इस डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया और मैंने भी इसके अंदर 1 लाख रुपए जमा करवाया। उसका मुझे रसीद नहीं दिया गया और जब मैंने पैसा वापस मांगा तो उन्होंने पैसा भी नहीं दिया। 1 साल में रकम दुगनी और चौगुनी करने का झांसा देने वाली कंपनी डीजी मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कुचिल निवासी दिव्यांग सहित अनेक निवेशकों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। निवेशकों ने बताया कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए निवेश किया, जिसके बाद ना तो उन्हें रकम लौटाई जा रही है और रकम मांगने पर जयपुर स्थित कार्यालय से उन्हें बेइज्जत कर भगा दिया गया। निवेशकों ने बताया कि पूर्व में भी कंपनी मालिकों के खिलाफ कई मामले धोखाधड़ी के दर्ज हैं। इस संबंध में निवेशकों ने ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मेरे परिचित ओमपुरी गोस्वामी और नागरमल सैनी, उन लोगों ने मुझे इस डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया और मैंने भी इसके अंदर 1 लाख रुपए जमा करवाया। उसका मुझे रसीद नहीं दिया गया और जब मैंने पैसा वापस मांगा तो उन्होंने पैसा भी नहीं दिया और हमारे साथ में धक्का मुक्की करके हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। अभी 3 अगस्त की बात है, 3 अगस्त 2022 को मैंने पैसा जमा करवाया था। 1 लाख रुपए जमा था, 1 लाख मेरा था, 1 लाख मेरे साथी का था। पुलिस से भी चाहते हैं और मीडिया हाउस से भी चाहते हैं, क्योंकि सदर थाना जयपुर में है, मैंने FIR दर्ज करा रखी है। करीबन आज इसको 2.5 महीना हो चुका है। उस व्यक्ति से हम प्रहलादपुरी जी गोस्वामी, बहुत सारे लोग हैं जो हम पीड़ित हैं और साहब से इस संदर्भ में मिलने आए हैं कि एक डीजी मुद्रा कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो जयपुर के क्रिस्टल मॉल के अंदर सेशन कोर्ट न्यायालय परिसर के पास में स्थित है और वहाँ पर उसका कार्यालय है। और वहाँ पर वह व्यक्ति जो प्रकाश चंद जैन इसका डायरेक्टर और रवि जैन इसका डायरेक्टर है, वो लोग पहले से ही हजारों लोगों, लाखों लोगों को चुना लगा रखा है। उन्होंने सबसे पहले 2004 के अंदर एक टूलिप फार्म के नाम से कंपनी खोली थी और उसमें वो बतौर डायरेक्टर थे और बीमा के नाम पे भारत सरकार की योजना बताते हुए लोगों के साथ में वन टाइम इन्वेस्टमेंट 3100 रुपये, यानी 3100 रुपये अगर आप देते हो तो 70 साल का बीमा प्रोवाइड करवाएंगे और वो भी भारत सरकार की प्रतिष्ठित जो कंपनी है GIC जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा आपको बीमा दिया जाएगा। ये सारे फैक्ट डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनाते हुए भारत सरकार के तत्वावधान में बताया, अशोक स्तंभ छपवाया गया और लोगों को गुमराह किया। तो 2004 से लेके 2008 तक उन्होंने इस तरह से लोगों को गुमराह किया। फिर 2008 में उसी व्यक्ति ने नाम बदल के उस कंपनी का टूलिप फार्म से टूलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। झारखंड में स्थित सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित होने पर संपूर्ण जैन समाज द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा इसे पर्यटन स्थल के नाम को बदलकर वापस तीर्थ स्थल कराया जाए, क्योंकि इससे तीर्थ स्थल की सुरक्षा में कमी आ जाएगी। संपूर्ण जैन समाज द्वारा सम्मेद शिखर तीर्थ स्थल की सुरक्षा को लेकर जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज द्वारा तीर्थराज स्थान को पर्यटन स्थल का नाम देने पर भारी विरोध जताया गया। जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि सम्मेद शिखर तीर्थ स्थान को झारखंड सरकार की अनुशंसा पर पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया, जिसमें जैन समाज से किसी भी प्रकार की वार्ता नहीं की गई। विरोध जताते हुए जैन समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इसे वापस तीर्थ स्थल के नाम से घोषित किया जाए। अगर सरकार जैन समाज की मांगे नहीं मानती है तो लगातार प्रदर्शन और आंदोलन किए जाएंगे। आज संपूर्ण जैन समाज के अंदर एक बड़ी ज्वलंत समस्या आई गई है, वो है सम्मेद शिखर तीर्थराज की सुरक्षा के लिए। तो उसी के लिए आज हम यहाँ पे माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रपति महोदया, शिबू सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं वो, उनके और भूपेंद्र यादव साहब जो पर्यटन मंत्रालय को देखते हैं, उनके नाम पर एक ज्ञापन देने आए हैं। जो हमारा शाश्वत तीर्थ स्थल है सम्मेद शिखर, जो आस्था का प्रमुख केंद्र है संपूर्ण जैन समाज का, उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर हम लोग आए हैं। सरकार ने उसको एक पर्यटन स्थल डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग चाहते हैं कि वो जो हमारा पवित्र स्थल है वो पर्यटन स्थल ना बने, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रकार की कुछ भी जो असामाजिक गतिविधि है वो होने की वहाँ संभावना बढ़ जाती है। उसको रोकने के लिए हम लोग ये यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। आगामी 18 दिसंबर को लाल किले के ऊपर एक बृहद कार्यक्रम रखा गया है इसी के विरोध के अंदर, जिसके अंदर जो जैन समाज के अग्रणी नेता है, जिसमें माननीय वीरेंद्र जी हेगड़े, मणिंद्र जी जैन साहब, गजराज जी जैन साहब और दूसरे जो लोग हैं, उन लोगों का एक डेलीगेशन माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और हमारे एक आचार्य श्री के माध्यम से वहाँ पे मिलेगा और जल्दी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निवारण करें। और अगर सरकार किसी भी कारणवश इसके ऊपर सुनवाई नहीं करती है या इसकी हमारी सुनवाई नहीं होती है तो पूरा जैन समाज पूरे राष्ट्र के अंदर इसका एक बहुत बड़ा जन आक्रोश पैदा करेगा। हालांकि कई जगह पे ये आक्रोश शुरू हो गया है। अभी हाल ही में आप लोगों के गेगल थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और झगड़ा हो गया, जिसके कारण एक पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस संबंध में गेगल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तारबंदी कर रहे थे तो वो बोलते हमारी है और हमने हमारी पे की थी। वो बोल रहे बम्बूल हमारा है तो आपका, हमने बोला तुम्हारा तुम रख लो, अपन नपा लेंगे, लड़ाई मत करो। तो भी फिर भी मेरे कुल्हाड़ी की मार दी। अजमेर के गेगल थाना क्षेत्र के बुडोल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक परिवार के 3 लोग गंभीर घायल हो गए। परिवादी ने बताया कि आरोपी परिवारों द्वारा उन पर कुल्हाड़ी, सरिये और लाठियों से हमला किया गया, जिसके कारण उनके परिवार के लोगों के सिर और शरीर में गंभीर चोटें आई।
इस संबंध में गेगल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टोल के हैं, दोगड़िया की ढाणी में रहते हैं, हमारी सीम थी सर्द, उसमें हम तारबंदी कर रहे थे, तो वो बोलते हमारी है गए और हमने हमारी पे की थी। वो बोल रहे बम्बूल हमारा है, तो आपका हमने बोला तुम्हारा तुम रख लो, अपन नपा लेंगे, लड़ाई मत करो। तो भी फिर भी मेरे कुलाड़ी की मार दी। मेरे चाचा ही था परिवार में, तो कुड़िया का कल्ला सिंह, हमारे 3-4 जन को चोट आई। तो कुड़िया की ढाणी का डोल का बम्बूल पर लड़ाई, बम्बूल वो ही काटे, मैंने काटी वही काटे तो तारबंदी माँ की बाकी है, वो माँ का खेत में झुक में जो मैं कि भाई थको तय काट लीजिए, माँ की तारबंदी ने खुद ही कर रही है। वो हमारे जेवर है कल्ला सिंह, वो ही दो कुड़िया ढाणी को बाड़ो भाई थे ताकि शुद्ध कर लीजिए। तो मैं तो कुमारिया ये रहा, 3 कुमारिया ये रहा, लकड़ी हसद। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।